शुरू करते हैं। एक सेकंड। बैठ जाओ बेटा, कहाँ घूम रही तुम? चलो। हाँ बच्चों, तो आप लोगों की इतना सारा आप लोगों ने सपोर्ट किया, इतना सारा आग्रह करने के बाद में क्लास ले ही लेते हैं। मेरा तो मन था नहीं क्लास लेने का वैसे, और आप लोग इतना पीछे पड़े हुए हो तो फिर मैं ना नहीं कह सकता। बात ये है ना? चलो, गॉस प्रमेय याद है? क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछली क्लास में गॉस प्रमेय के बारे में? गॉस प्रमेय के बहुत बढ़िया। तो कितने अनुप्रयोग किए थे हमने अभी तक? एक। कौन सा अनुप्रयोग है? एक सीधे लंबे तार के कारण, एक समान आवेशित तार के कारण हमने क्या निकाला था? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला क्या निकल कर आया था? 1/2πε0 इंटू लैम्डा बटे। पक्की बात है? अच्छा, एल नहीं था बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है? अब चलो, बहुत बढ़िया। अब तुम याद करो कि गॉस प्रमेय यहां लगाई थी हमने। बंद पृष्ठ मानी थी। कैसी थी बंद पृष्ठ? याद आया? तो बेलनाकार बंद पृष्ठ हमने कल्पना की थी, जिसमें दो प्रकार के पृष्ठ थे, एक वक्र पृष्ठ थी और एक, ठीक है? दोनों के लिए समाकलन कैसे करते हैं हमने किया, और अंततः लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? E बराबर 1/2πε0 लैम्डा बटे r। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब जो अगला सेकंड नंबर अनुप्रयोग करने वाले हम लोग, वो क्या है? जरा ध्यान सुनेंगे। हमारे पास एक रहेगा गोला। क्या रहेगा? गोला कैसा होता है? गेंद, गोल गेंद, है ना? ये असल में क्या है बेटा? पतला गोलीय कोश है। थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये क्या है? पतला गोलीय कोश है। मतलब पतला गोलीय कोश मतलब, कोश मतलब अंदर से खोखला। उदाहरण दो। गेंद अंदर से, अच्छा वो आती है 2 रुपए वाली, आती है प्लास्टिक वाली। अब 2 की नहीं, अब तो ज्यादा की आती होगी शायद, 5 की आती है, 10 की आती है। वो अलग अलग फिर क्वालिटी होगी। हम लोग जब खेलते थे छोटे में तो शायद 1 रुपए या 2 रुपए की आती थी, बढ़िया गेंद आती थी। तो अंदर से खाली होती है, पतली कवर होता है, केवल बाहर का खोल होता है ना? उसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में कोश। तो एक हमारे पास क्या है? पतला कोश है, ठीक है? मोटाई ज्यादा नहीं है, ठीक है? मोटाई हमें माननी भी नहीं है, ठीक है बच्चों? क्लियर है? पक्की बात? इसको कर देना है मुझे आवेशित। इसको मैं देने जा रहा हूं आवेश, ठीक है? और मान लो मैंने इसको आवेश दिया प्लस 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 प्लस, खूब सारा प्लस। अब ये प्लस आवेश जो है बच्चा लोग, अंदर तो रहेगा नहीं, इसके यहां अंदर नहीं आएगा आवेश। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंदर कछु समझे कि ना? है केवल जो आवेश है वो सारा का सारा कहां है? अंदर एकदम। पक्की बात है? बहुत बढ़िया। तो जब भी कोश की बात करेगा, हमें अंदर किसी भी प्रकार का आवेश क्लियर है? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अब हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करने जा रहे हैं, और अनुप्रयोग में हमने तुम्हें पहले ही ये बात बताई है कि अनुप्रयोग में हम क्या निकालते हैं? विद्युत क्षेत्र की। बहुत समझदार हो।
अब यहां पे 3 केस बनेंगे बच्चा लोग, कौन कौन से? एक केस बनेगा, कहेगा गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पे निकालो तीव्रता। दूसरा केस बनेगा, कहेगा गोलीय कोश के ऊपर किसी बिंदु पर निकालो तीव्रता। और तीसरा केस बनेगा जिसमें कहेगा गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता निकालो। ठीक है साहब? तो कितने केस बनाएंगे? 3। और तीनों के तीनों आज ही निपटा देंगे। एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, इसीलिए मैं हल्का फुल्का आसान सा करवा रहा हूं। एक और थोड़ा सा टेढ़ा है, वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है? आज एकदम हल्का फुल्का एक छोटा सा अनुप्रयोग है, वो हम कर लेते हैं। तो पूरी कहानी क्या है? एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश, आप चाहो तो ये हेडिंग डाल सकती हो, के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। बहुत बढ़िया। एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें लिखनी है, किसका प्रयोग करके? गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके। क्या बच्चे को याद हो गई गॉस की प्रमेय? यस सर। पूछ लूं किसी से भी? यस सर। बहुत बढ़िया, नहीं पूछ रहा, कॉन्फिडेंस है, पता चल रहा है। वो भी टाइम आएगा, चिंता मत करो, पूछेंगे। ठीक है, तब नीचे बैठ के निकल जाना, ठीक है? हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग, अब हेडिंग लगा ली? वो हेडिंग इसलिए मैंने लिखवा दी क्योंकि हो सकता है कम पड़ी जगह तो मैं मिटा दूंगा, ठीक है? ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण, ठीक है? ये बताओ, यहां जो आवेश है इस गोले के ऊपर, वो कैसा आवेश वितरण है? रेखीय आवेश वितरण है कि पृष्ठीय आवेश वितरण है कि आयतनीय आवेश वितरण है? रेखीय मतलब लाइन पे है, पृष्ठीय मतलब एरिया पे है, या आयतनीय मतलब पूरे आयतन में भरा हुआ है? देखो, ज्यादातर लड़कियां तो पृष्ठीय बोल रही हैं, एक दो रेखीय भी बोल रही हैं। तुम केवल चित्र पर मत ध्यान दो, चित्र पे तुम्हें लगेगा एक रेखा सी बन रही है यहां पे, अरे ये 3D है, गोला है गोला, और पूरे गोले पे, पूरे क्षेत्र पे, पृष्ठ पे बटा हुआ है आवेश। नहीं समझी? जैसे ये मेरा हाथ गोला है तो सब जगह है आवेश, यहां इधर उधर सब जगह, अंदर नहीं है, आयतन में नहीं है बस। तो ये आवेश जो है पूरी पृष्ठ पर है बेटा। ना समझ में आई बात? तो पृष्ठ पर है आवेश, तो कैसा आवेश वितरण हुआ? घनत्व भी कौन सा परिभाषित करेंगे? किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? कौन सी मां? समझी? वहां पे जब हमने पहला वाला अनुप्रयोग किया था, उसमें एक समान आवेश था सीधे तार पे। कौन सा आवेश घनत्व था वहां पे? लैम्डा। क्या बोलते हैं उसको? यहां पे कौन सा आवेश घनत्व होगा? क्या बोलेंगे इसको? मिला जुला है कि नहीं है? तो इसका फायदा उठाओ, कंफ्यूजन कम हो जाएगा अपने आप ही। तो बहुत बढ़िया, सिग्मा हो गया परिभाषित यहाँ पे, और सिग्मा की जरूरत पड़ेगी तो क्यू बटे पूरा एरिया कर लेंगे। वैसे मान लो इसको हमने क्यू आवेश दे रखा है, कितना आवेश दे रखा है? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें केस 1 लिखते हैं। मान लो मुझे किसी बाह्य बिंदु के लिए तीव्रता निकालनी है, बाह्य बिंदु पर, एक कोई बिंदु है जो बाहरी बिंदु है या बाह्य बिंदु है, कुछ भी कह लो। अब कोई मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसी चित्र में हम काम खत्म कर देंगे। एक कोई मैंने पॉइंट ले लिया P, जो क्या है? बाहर है।
मान लो इस गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल आर है और इस पी बिंदु की जो दूरी है बच्चों वो कितनी है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा अगर मुझे गॉस प्रमेय लगानी है तो बताओ, सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलिए। क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, गॉस प्रमेय लगानी होती है तो सबसे पहली चीज जो अपने को चाहिए वो क्या है? बंद। कैसे भूल जाती हो तुम लोग, है? बंद पृष्ठ है कि नहीं है? तो बंद पृष्ठ चाहिए, और बंद पृष्ठ हम ऐसे मानते हैं, पिछला वाला जो डेरिवेशन है, नहीं मानो तो, नहीं याद आ रहा हो तो खोल के रख लो। बंद पृष्ठ हम ऐसे मानते हैं, मैंने कुछ हिंट दिया था कि वो गुजरनी चाहिए कहां से, बोलो बोलो, कहां से गुजरनी चाहिए? पी बिंदु से। अरे उस बिंदु से गुजरनी चाहिए जिस बिंदु पे अपने को विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जो बंद पृष्ठ हम मानेंगे वो भी कहां से गुजरनी चाहिए? समझ आ रही है बात? अच्छा ये बताओ, ये आकृति कैसी है? तो बंद पृष्ठ कैसी आकृति की होनी चाहिए? वो भी कैसी मानेंगे? अरे बोलो, ध्यान रहेगा। बेलन के लिए बेलन और गोले के लिए क्या बोला? समझ आया? बेलन के लिए बेलन और गोले के लिए जैसे को, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं, वो भी गोलाकार, और वो जो है ना केंद्र समकेंद्रीय होनी चाहिए बेटा, सकेंद्रीय है ना, सकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र समान होना चाहिए भाई, ठीक है। ये मान लो केंद्र है, ओ केंद्र है, ओ केंद्र मान, ओ केंद्र की ही मैंने ये जो मैंने गोली पृष्ठ बनाई है गोलाकार लग रही कि नहीं लग रही है? तो थोड़ी सी गड़बड़ है ना। मान लो कि गोला है, इतना कुछ मानती हो आप लोग, तो ये भी सही है, सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, ये क्या हो गई, ये हो गई गोलाकार, हाँ हाँ ऐसे लिख दो, गॉसीय पृष्ठ, बताया था ना आपको? बहुत बढ़िया। अब लगाते हैं गॉस प्रमेय, सही है? चलो गॉस प्रमेय क्या है? सही है? पक्का? कंफर्म? श्योर? 100%? लॉक कर दें? अब आगे देखो क्या करेंगे। पिछला डेरिवेशन अगर तुम याद करो तो ये जो था ना गोला, ये बंद, इसको हमने तोड़ दिया था, लेकिन यहां तोड़ने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? अरे तुम मौका ही नहीं दिया हमको बताने का तुमने। हाँ अब खुद ही बता देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ पा रहे, दिमाग लगा रही हो कि हाँ ये बात है ऐसे, तो सही बात है, बिल्कुल सही बात कही, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, देखो पिछली बार क्या था, बेलन था, और बेलन में दो तरह की पृष्ठ होती हैं, एक वक्र पृष्ठ होती है और एक, लेकिन यहाँ पे बेलन नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ पे दो तरह की पृष्ठ नहीं है, केवल कितने तरह की है? कैसी? तो वहां यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे डीए वेक्टर तो मानना पड़ेगा, तो डीए वेक्टर मानने के लिए हमें लेना है कैसा एरिया? दीक्षा कैसा एरिया? वेरी गुड। तो यहाँ पे ये छोटू सा एरिया लिया, और दिशा किधर होगी इसकी? क्योंकि एरिया वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ पे कैसी होती है? पक्की बात? तो ये हो गया डीए वेक्टर, समझ आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, इस गोले पे आवेश कैसा है? धनात्मक ऋणात्मक? धनात्मक है।
तो इसके कारण इस पी बिंदु पे दिशा किधर होगी विद्युत क्षेत्र की? दाईं ओर। प्लस है इसलिए बाहर की ओर। अगर यही माइनस होता, सॉरी कटी ध्यान है तारा। कौन से सर? हमारी क्लास मत डिस्टर्ब करो भाई, कहना थोड़ी देर में आएंगी, है ना? ठीक है बेटा। तो बेटा अभी खत्म करेंगे ना तभी भेजें कि भेज दें? अब वो कहें कि तो ये मत कहना कि मैंने मना किया। क्या कहूंगी? हाँ, ये बताने की जरूरत नहीं है वैसे। देखो तो डीए वेक्टर समझ में आ गया। ई वेक्टर की दिशा किधर होगी? और यहीं अगर ये प्लस की जगह माइनस होता, समझ आ रहा है ना? दोनों के बीच कोण कितना? पक्की बात है। अच्छा, बिंदु गुणनफल में कॉस आता है, साइन आता है, तो क्या हम इसे ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ कितना है? और कॉस जीरो का मान। अच्छा बताओ, इसके अंदर इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है? सारा का सारा? सारा का सारा? कितना सारा का सारा? देख लो जबरदस्ती ये मत कहना कि मैं। हाँ सर। हाँ जी चलिए तो बताओ, इस पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। देख लो, मेरी बात पे भरोसा मत करना। क्यू ही है। लिख दें तो कैपिटल क्यू हो गया भाई। कॉस जीरो का मान बताओ, तो क्या यहाँ ईडीए बचा रह जाएगा? अच्छा ये बताओ कि क्या इस पूरी पृष्ठ पर ई का मान एक समान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये चारों तरफ एक समान रूप से फैली हुई है, ना तो कहीं ज्यादा पास है ना ही कहीं ज्यादा। समझ आ रहा है? तो ई का मान सब जगह क्या होगा? और अगर एक समान हुआ तो ये ई कहाँ लिखा जा सकता है? कहाँ ले लें ई को? समझ आ रहा है ना? तो यहाँ इंटीग्रेशन डीए हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/ε0 गुणा क्यू। अब मुझे ये बताओ कि इसका क्या होना चाहिए? ये डीए का मतलब कौन सा एरिया? और समाकलन का मतलब कुल एरिया की नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो कुल एरिया गोले का कितना होता है जल्दी बताओ? 4 पाई। बोलो, समझ आ रहा है? अच्छा, ये जो आर स्क्वायर है यहाँ पे, ये बहुत आलसी है, क्योंकि ये 4 पाई को छोड़ता ही नहीं है कि नहीं? ये हमेशा किसके साथ आता है ना? तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 पाई। अच्छा एक मिनट, ये बताओ यहाँ पे स्मॉल आर आना चाहिए, कैपिटल आर आना चाहिए? क्यों स्मॉल आर? क्यों? तुक्का नहीं, हर चीज के पीछे फिजिक्स में कोई ना कोई कारण होता है। कारण बताओ एकदम, नो तुक्का। क्योंकि ये छोटू सा एरिया कहां पे दिख रहा है? तो जब समाकलन करेंगे तो कौन सी पृष्ठ का समाकलन हो रहा है? समझ में आ रहा है? जिस पृष्ठ का समाकलन हो रहा है उस पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? कौन सा आर कि कैपिटल आर? अगर यही डीए यहां होता और तब समाकलन होता तो इस वाली पृष्ठ का एरिया आता, तो फिर कौन सा आर आता? आया कि नहीं आया? तो यहाँ कौन सा आर आएगा? वेरी गुड, 1/ε गुणा क्यू। और यहां से फाइनल जवाब जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 4 पाई को उधर ले जाओ। और अब बहुत देर से ये आर स्क्वायर 4 पाई के साथ है, अब एप्सिलॉन 0 को लगा दो 4 पाई के साथ, और क्यू बटे आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी 2 केस और बनेंगे छोटे छोटे। ये हमने कहां पे निकाला है? बाहरी बिंदु पर।
ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब आप बताओ तो आगे बता दूं, नहीं तो कल बताएं। ले हम बता ही देते, रुक जाओ, क्योंकि उनमें कुछ खास है नहीं। देखो अब बताओ दूसरा केस क्या होगा, कौन सा बताया? दूसरा केस क्या होगा, बोलो है, बोलो बोलो। कोश के पृष्ठ पर, बोलो बोलो, हाँ या ना? तो कोश के पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर क्या हो जाना है? अरे ये पूरा पृष्ठ यहाँ लेना पड़ेगा, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, तो हमें पृष्ठ पे तो देखना है, तो ये पूरा कोश यहाँ आ जाएगा, तो स्मॉल r का मान किसके बराबर हो जाएगा? अरे बोलो, अरे लो अब उसमें कुछ करो ही मत। अरे ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा q बटे कौन सा r? लो खत्म, लो तीसरा करा दें। अब जगह नहीं, नोट कैसे करोगे तुम? फिर कर लोगी सही सही? अरे वाह क्या बात है। लो केस 3, ये सबसे ज्यादा टफ है। कहां पे जाना है अब? गोलीय कोश के अंदर लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो आंतरिक बिंदु पर। ठीक है साहब, ये रहा गोलीय कोश। सारा आवेश कहां पे है? सारा आवेश कहां पे है? अंदर आवेश कितना है? तो देखना जरा, जब मैं यहां पे लगाऊंगा गॉस प्रमेय तो मुझे एक पृष्ठ माननी पड़ेगी। इस बार मैंने पृष्ठ अंदर क्यों मानी है? क्योंकि वो बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है कहां है? तो पृष्ठ जो गॉसीय पृष्ठ माननी पड़ेगी वो भी कहां माननी पड़ेगी? पक्की बात है? तो अब देखना खेला होने वाला खेला। ये देखो यहाँ जब गॉसीय प्रमेय लगाएंगे और यहाँ जब Q कुल लिखेंगे तो बताओ बेटा Q कुल का मान कितना? 0। पक्का? तुम क्या पढ़ के आई थी क्या? समझ में आ रहा है? इसके अंदर, इस पृष्ठ के अंदर ही ना आवेश देखते हैं। यहाँ पे कौन सा आवेश आता है? कौन सा आवेश लिया जाता है यहाँ पे? जो गॉसीय पृष्ठ के, गॉसीय पृष्ठ यहाँ पे ये है, इसके अंदर कितना आवेश है? पक्की बात? क्योंकि सारा का सारा आवेश कहाँ है? आ रहा ना समझ में? तो जैसे यहाँ पे ये 0 हुआ, ठीक है, तो ई का मान क्या हो गया? 0। बस खत्म बात। क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है, तो अंदर कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। समझ गई? चलिए धन्यवाद बहुत।